नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, मगर इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है और कहा कि नए आईटी नियमों को मान लें और लागू करें, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सरकार की ओर से जारी फाइल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी। दरअसल सरकार से ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम 2000 की धारा 89 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दे के समयबद्धता और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिए हल में मदद मिले। मंत्रालय ने कहा कि ये अधिनियम हालांकि 26 मई 2021 से प्रभावी है, लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिए नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है। बताया जा रहा है कि ट्विटर को आखिरी चेतावनी जारी करने से पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में संचार और कानून और न्याय और आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक 4 जून को हुई थी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ट्विटर ने फिर से अकाउंट को सत्यापित कर दिया और ब्लू टिक लौटा दिया। इतना ही नहीं, ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को नए अनलॉक प्लान का ऐलान करते हुए कहा कि राजधानी में सोमवार के आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी रियायत दी जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित बाजारों और मॉल्स को ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए खोला जा रहा है। वहीं स्टैंड अलोन दुकानें 7 दिन खुलेगी। मॉल की दुकानों पर भी ऑड इवन लागू होगा। इसके साथ ही निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। जरूरी सामान की दुकानें रोज खुलेगी और दिल्ली मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ शुरू की जा रही है। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अधिकारी 100% और बाकी इसके नीचे वाले 50% अधिकारी ही काम करेंगे। जरूरी सेवाओं में लगे 100% कर्मचारी काम कर सकेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 400 केस आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी घटकर करीब 0.5% रह गया है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि स्थिति अब काफ़ी नियंत्रित और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाजारों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ दिल्ली ने अपनी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। अब वक्त अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे फिर से पटरी पर लाने का है। केजरीवाल ने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बच्चों के संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए हमने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन किया है।
ये टास्क फोर्स बच्चों के इलाज की तैयारी देखेगी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए दिल्ली में 2 जीनोम सीक्वेंस लैब भी स्थापित की जाएगी। कोविड की संभावित तीसरी लहर की तैयारी पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि विशेषज्ञों के साथ बात करके ये तय किया गया है कि दिल्ली में थर्ड वेव में 37,000 केसों को पीक मानकर तैयारी शुरू की जाए। उसके हिसाब से कोविड बेड और आईसीयू बेड तैयार होंगे। 64 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और उन्हें लगाने का काम शुरू हो चुका है। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं का बफर स्टॉक भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई थी, जिसे देखते हुए आईजीएल को 150 टन का ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा गया है और दिल्ली में 420 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन स्टोरेज किया जाएगा। 25 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों का एक टीम भी बनाई है जो कि व्हाट्सएप पर तेजी से फैलाने वाली दवाओं के बारे में बताएगी कि वो दवाएं कोरोना के इलाज के लिए सही है या नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।